आजादी या मौत, वतन या कफन। ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती। मैं यहाँ पर आपने जीडीए को क्या लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग ज्यादा नहीं है, वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा। हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्तदर हल्के बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। अभी मैं कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सायरा बानो और जीडीए भी आखिरकार तंग आकर बाहर निकल आई है। ऊपर से इमरान खान ने 24 नवंबर को पूरी कौम को कॉल दे रखी है, हुकूमत के पसीने छुड़ा दिए। आज सायरा बानो के खिताब ने दरो दीवार हिला दी और कहा कि धांधली वाले लोगों को अगर सामने न लाया गया तो ये धरना मजीद आगे बढ़ेगा। अब जीडीए के भी हज़ारों लोगों के सामने खिताब करते हुए सायरा बानो ने कहा कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा और कौन इनको कोई क्या रोकने वाला नहीं है। सायरा बानो ने खिताब के दौरान मजीद क्या कहा, वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। अब आप मुझे बुधायो कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहां पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। भेज पगारा, आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आज़ादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। बिलावल भुट्टो साहब, आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहां सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी। कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है, कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है और ये अकेले जिस नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूं कि ये यहां पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्तदर हल्के बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहां पर भी हो सकता है। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूं कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो? जो मैं यहां पर अभी सांगड़ का हाल देखकर आई हूं, उन सोए हुओं को जगा दें खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए? वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला। अरे वो तुम लोगों को का वोट अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंध को आजाद करवा सकती है तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं ना कि सब खाने वालों की जमात,
कि पी पी पी, कि अबा हु पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की हुई है उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमज़ोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा किराए, उनको कमज़ोर, उनको वो करते हैं। तो अब क्या हो रहा है? तो मेरी अपने मुक्तदर हलकों से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी मेरी इस्टेब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उसमें कितने शहीदों के वारिस है यहाँ पर। तो हम पे वो थोड़ा शफकत की नजर करें। किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है। अपने जो ताकतवर हल्के हैं ना, 10-12 लोग ही ज्यादा नहीं है, 10-12 लोग ही ज्यादा नहीं है। वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड़ बकरियां हैं, ये 5 साल हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा। कोई इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक करप्ट जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडीओ को क्या लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा कि ये लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है। ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। अपने हक के लिए खड़े हो। क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं, सिंध के पैसे कहां गए। सांगर देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूं कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी हुई होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती। मैं खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना। तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो वो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है गर्दन काट दें। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। भेज पगारा, हक सच्चा नारा, चाची बीबी छाजा नारा। शुक्रिया। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। सायरा बानो ने आज हुकूमत को आड़े हाथों लिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को और जिन लोगों के लिए धांधली की गई है। चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए सायरा बानो ने कहा कि क्या इस मुल्क के अंदर इंसाफ और कानून है या नहीं है। अगर है तो ये लोग अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इनको इनका हक कौन देगा। नादरीन इकराम, सायरा बानो का कहना था कि अवाम जब अपना हक लेने के लिए खुद निकलेगी तो आप रोक नहीं पाएंगे।